अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज क्या बना रही हूँ? आज एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आपने कभी नोटिस किया है? मुझे ज़रूर बताना। पहले के पुराने लोग देखिए जी, पान खाते थे। काफ़ी सारा चूना कत्ता लगा के मुंह लाल लाल करके घूमते थे। पान खाने की एक बेसिक वजह भी क्या है पता है क्या आपको? आयुर्वेदिक के हिसाब से थोड़ा सा चूना हर रोज़ खाना चाहिए, जो कैल्शियम की भरपाई करता है बॉडी में। जो पुराने लेडीज़ दादी नानी जो पान खाते थे, वो लोग कभी हड्डी टूटे, कभी हड्डी दर्द, कभी मतलब दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स जो अभी मैं मेरे सारे व्लॉग में शेयर करती हूँ, कभी ऐसे बोले हैं क्या जी? क्योंकि मेरे नॉलेज में जितनी भी मेरी नानियाँ हैं ना जो पान खाते थे, उनका कभी ये शिकायत नहीं था कि हड्डी दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहा, ऐसा वैसा। और जो नहीं खाते थे ना, वो ज़रा शिकायत करते थे, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा बोल के। चलिए, तो अभी मुझे भी चूना खाना है, तो अभी मैं क्या करूं बोलकर सोच रही हूँ। कत्ता खाऊंगी तो मुंह लाल हो जाएगा, दांत पीले हो जाएंगे, और वैसे ही मेरे दांत बहुत ज़्यादा येलो कलर के हैं। तो फिर इसलिए मैं है ना सोच रही हूँ कि पान खाऊं बगैर कत्ते के। तो वही मेरी रेसिपी चालू है। देखिए, धनिया दाल, उसके तो कितने सारे फ़ायदे हैं। अभी तो यूट्यूब का, गूगल का ज़माना है। धनिए की दाल के फ़ायदे बोलेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें मिला रही हूँ। और मुझे खाना खाने के बाद मीठा खाना बहुत पसंद है। चाय पीना और मतलब ऐसा चॉकलेट खाना ऐसा पसंद है। तो अभी उसकी भी तो मुझे फुलफ़िल करना है ना। तो एक्चुअली इसमें चूना खाना ज़रूरी है, उसके लिए ये सारी ताम झाम कर रही हूँ। थोड़ी सी मीठी सौंफ और 50 ग्राम, 100 ग्राम धनिए की दाल और 100 ग्राम बड़ी सौंफ मिलाकर रखी हूँ। देखिए उस भरने में। और पान को लगभग मैंने एक एक चुटकी उतना चूना लगा लिया है। और ये चेरी डाल रही हूँ मिठास के लिए। और दाल कड़वी होती है, हाँ, तो ये इतनी चेरी डालने के बाद भी पान मीठा नहीं बना था। और ये एक दिन दो दिन करके रहने से इससे कुछ नहीं होता है, ये हमेशा हमेशा खाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ, हर रोज़ 2 टाइम इतना काम कौन करेगा जी। देखिए इस तरह से बेड़ा बना लूँगी। और मैं एक सोच रही हूँ, देखिए पहले खा के आपको बताती हूँ। और इंशाल्लाह एक बार शुरू करती हूँ ना, लगभग महीना 15 दिन तो कंटिन्यू करती हूँ। उसमें बीच में गाँव जाना वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर वैसा हुआ ना तो फिर रुक जाती हैं चीज़ें। और इसमें मैं एक लवंग भी डालकर रखूँगी। लवंग वाला पान मैं दोपहर को खाऊँगी। देखिए वो पान खाई हूँ ना, पूरा पीछे जाके फंस गया है और निकल नहीं रहा है दांतों में से। मतलब उसमें ज़्यादा ये नहीं है ना मसाला, कम मसाला है तो पत्ता ही उधर निकल गया। और मैंने पान इतना मोटा मोटा चबाया, और मुझे बहुत ये हुआ, बाद में मैंने गड़बड़ गड़बड़ में बहुत मोटा चबा के निगल ली। काफ़ी देर तक है ना मेरे सीने में दर्द करा। मगर इसका मतलब ये है कि बारीक सुकून से चबाकर खाना है। लवंग वाला पान मैं दोपहर को खाऊंगी। लवंग के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक मैं बता देती हूँ आपको। लवंग से है ना क्रेविंग नहीं होती है, बार बार खाने की तरफ नहीं आती हैं। तो पान के साथ एक लवंग चबा लूँगी दोपहर के टाइम में। और रात में नहीं खाऊंगी, रात में ऐसे ही पान खा के सोऊंगी। और लवंग ज़्यादा खाने से बॉडी गर्म भी होती है। पान देखिए इतने छोटे हैं, मुझे बीड़े बांधते भी नहीं आ रहा है और खुल जा रहे हैं। पर ऐसे तैसे करके मैंने एक साइड जैसे बिस्किट रखते हैं ना, वैसे रख के डब्बा भर दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइबर काउंट वैसे ही मेरा बहुत बड़ा है। जितने सब्सक्राइबर दिखाई देते हैं ना, उससे ज़्यादा व्यूज़ आना चाहिए, तब दिल को तसल्ली और बैंक में थोड़ा सा बैलेंस जमा होता है। चलिए, मतलब मैंने 5-6 दिन के पान बनाकर उसको फ्रिज में रख दी हूँ। अभी ये सारा उठा रही हूँ।
और हाँ, पहले से अगर आप सब्सक्राइब करे हुए हैं, लाइक करते हैं, तो हर वीडियो एक आदमी के साथ शेयर ज़रूर करें, लेडीज़ के साथ जो आपके जैसे मिजाज रखते हैं और आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। वैसे मेरे वीडियोस में तो आपको कुछ ऐसा मॉडर्न नहीं मिलेगा, सादी सीधी ज़िंदगी, तो वैसा कोई पसंद करता है तो हर रोज़ एक अकेले के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा और आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे ना, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए कंटेंट में बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, आपका कमेंट जैसे ही पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा हाँ अरे ये भी तो बताना बाकी था, ये भी तो बोलना बाकी था, क्योंकि अकेला दिमाग कितना सोचेगा जी। आप लोगों का दिमाग में मिल जाएगा ना, तो फिर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया है। अल्लाह उनकी सारी जायज़ दुआएं पूरी करे। अगर उनके लड़के हैं तो बहुत अच्छी उनको नौकरी मिले, बहुत अच्छी उनको बीवियां मिले और उनको सेहत मिले, हिदायत दे अल्लाह। अगर उनकी लड़कियां हैं जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, पहले तो उनको सेहत मिले और दूसरा उनको शौहर बहुत अच्छा मिले जो उनकी हर फीलिंग को समझ सके, उनकी इज़्ज़त कर सके। मोहब्बत तो बाद में होते रहती है, हर अदा पे मोहब्बत कमाना एक बात है। शौहर के दिल में अगर बीवी के लिए इज़्ज़त हो ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और उनको लड़कियों को भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो और उनको भी है ना एक अच्छी खासी पेमेंट आने के जैसी नौकरी दे दे अल्लाह, ताकि उनके पैर पर वो खड़ी रहें। ये जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ हाँ मैं। और जो दुआएं जिनको आप लोग अल्फाज में पिरो नहीं पाते हैं, जो कुछ मांग नहीं पाते हैं अल्लाह से, वो सारी सारी दुआएं अल्लाह आपकी कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन, साथ में मेरी भी दुआएं जी। चलिए, यहाँ चटनी बना रही हूँ, तड़के की चटनी बना रही हूँ। तेल गरम किया, धुआं इतना ज़्यादा हो गया, मुझे लगा तेल में आग लग जाएगी, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। मिर्च जैसे ही भुन गई, फिर मैंने राई डाला। राई डालने के बाद लगा मुझे कि तेल ठंडा हो गया है, फिर राई चटकने तक वापस गैस ऑन किया। राई के चटकने के बाद गैस ऑफ किया, ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला। ये नाश्ते का चल रहा है मेरा। 2 लोग हैं, कुछ भी एक रेसिपी बनाए ना, लंच और ब्रेकफास्ट उसी में हो जाता है। ये देखिए डोसा बना रही हूँ। ये परसों का ही आटा है डोसे का। चटनी का जो बघार होता है ना, पूरा ठंडा होने के बाद चटनी में मिलाना है। चटनी काफ़ी देर तक अच्छी रहती है, गरम गरम मिलाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाती है। चलिए, परसों का जो आटा था ना, पिछले हफ्ते पीसी थी, तो वो सिर्फ उड़द की दाल और चावल का था ना, इडली डोसा बनाने के लिए। उसी आटे में मैंने 4 मुट्ठी चना दाल, 2 मुट्ठी मूंग दाल भिगो के पीस के मिक्स कर लिया है। आज ये उसके डोसे बन रहे हैं। एक्चुअली ये जो आटा है अप्पे का आटा है। ये देखिए, ये डोसा ऊपर ऊपर से उठ के आ रहा था ना आटा, इसका मतलब तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए डोसा चिपक नहीं रहा है, वाटी को लग के आ रहा है। ये देखिए, आज के डोसे तो बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये तवे का कमाल है मेरा। और एक दूसरा तवा है, वो भी नॉन स्टिक वाला ही है। ये सादा कोई कंपनी है, वो प्रेस्टीज है शायद। उस पर आप क्रिस्पी डोसा नहीं बना सकते हैं, उस पर आप है ना नरम डोसा ही बना पाएंगे। चलिए, मैं ब्रेकफास्ट करके अभी पाजी साहब को टाइम है, तो डोसा इडली वगैरह ज़रा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ना, तो फिर मैं आकर इधर थोड़ी सी मेरी इबादत के लिए बैठी हूँ, थोड़ी सी तस्बीह घुमाती हूँ, थोड़ा सा कुछ भी अल्लाह के नाम वगैरह पढ़ लेती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि ट्रेडमिल के साइड का इलाका बताओ, अभी मोबाइल चालू करने के साथ ही मुझे ये कपड़े दिखे। नहीं, मैं आज कर लूँगी, आज इसको ख़त्म करूँगी ज़रूर। ये देखिए, यहाँ ट्रेडमिल है, ये दीवार है, ये यूसुफ का बोर्ड है,
मतलब मेरी सहेली गिफ्ट करी थी। यूसुफ 3rd स्टैंडर्ड में या 4th में था। उसको लिखने का बहुत शौक़ है, स्टोरी वगैरह लिखता है ना वो, मैथ्स वगैरह इसी पे सॉल्व करता था। तो ये तब से लगा हुआ है, अभी तक मेरा ध्यान ही नहीं था। यहाँ देखिए जी, ये प्रेस का टेबल रखी हूँ यहाँ पे। यूसुफ की इलेक्ट्रिक साइकिल है। और यहाँ मेरा ये ट्रंक है, 2 ट्रंक हैं। पहले इसमें मैं बिस्तरा रखती थी, क्योंकि पहले वो जो बेड है ना, बॉक्स वाला बेड नहीं था, प्लेन बेड था, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ही था। तो अभी सारा बिस्तरा वो बेड में जा रहा है ना, तो फिर अभी इसमें मेरे बर्तन वगैरह जो यूट्यूब के ज़्यादा के बर्तन हैं, यूज़ नहीं होते हैं, वो रखे हैं। यहाँ देखिए, वहाँ तक एंड हो रहा है, वहाँ प्लग पिन है, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ चालू होती हैं ऊपर जाने के। और वहाँ पर चिड़ियों का खाना रखे हैं। ख़त्म हुआ है जी, बोलना पड़ेगा। चलिए, लंच बनाने के लिए आई हूँ। रोटी और चावल है। रोटी रात में जवारी की ज़्यादा बन गई थी, ज़्यादा मतलब 4 की जगह 5 बन गई थी, तो 2 रोटियां रह गई। तो अभी वही दोपहर में काम में आ जाएंगी। तुरई का ऊपर का छिलका निकाल लिया और धो लिया। कट करके नहीं धोती हूँ तुरई में, उसमें वैसे ही पानी होता है, कट करके धोएंगे तो और पानी होता है। पर बहुत ध्यान से बनाऊँ तो ऐसे बनाती हूँ, नहीं तो कभी कभार कट करके भी धो लेती हूँ, ध्यान इधर उधर हो जाता है ना जी। चलिए, उसको बारीक कट कर ली। एक बड़े साइज़ की प्याज तेल में डाली। काफ़ी टाइम के बाद आके देख रही हूँ तो नीचे से अच्छे से पिंक पिंक हो गई थी। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल के मसाला बना लिया। वैसे तुरई आप कैसे बनाते हैं? मैं 2 या 3 तरीके से बनाती हूँ। ये तरीके से बनाऊँ ना तो चावल और रोटी दोनों खा सकते हैं। मतलब मैं सब्ज़ियाँ इसी तरीके की बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में दोबारा और कुछ ज़्यादा बनाना ना पड़े, क्योंकि 2-3 लोग होते हैं, 2-2 3-3 चीज़ें बनाएंगे तो पीछे लेफ़्ट ओवर ज़्यादा रह जाता है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर उसे गलने के लिए छोड़ गई थी। पात्री साहब को अल्लाह हाफिज़ बोल के आई, आने तक टमाटर गल गए थे। उसे टैप टैप करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तुरई डाली और 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया, मीडियम फ्लेम पर ही। आप देख सकते हैं वहाँ टेम्परेचर चल रहा है, बहुत कम टेम्परेचर पर चला रही हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। 1.5 मुट्ठी मैंने मसूर की दाल ली है। डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो भी अच्छा रहता है, क्वांटिटी सब्ज़ी की बढ़ जाएगी, नहीं तो कम भी डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। चलिए, मसूर की दाल डाल के 2 मिनट के लिए फिर से ढक दी थी। अभी दाल भी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से मिक्स कर ली। अगर आपको तुरई ग्रीन ग्रीन रखना है ना तो इसे ढकना नहीं, अगर आप थोड़ा सा काली हो जाए, चल जाती है और पक जाए तो ढक के रख देना। आधा चम्मच काला मसाला डाल दिया और कंप्लीट कर लिया। मैं बाहर आ गई। एक्चुअली आप लोग है ना, किचन गार्डन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ऑनलाइन जो प्लांट मंगाए थे वो कैसे थे बोलकर पूछे थे ना परवीन जी आप। ये देखिए, ये है ऑलिव का, मैं ऑयल भी आगे बोल ही देती हूँ, ऑलिव ऑयल नहीं, सिर्फ ऑलिव का है, जैतून का है। देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है, 6 महीने हो गया होगा। मैं लगा के व्लॉग में बताई थी भी, इतना छोटा सा, इतना ही था, एक फांटी उतनी ही लाई थी। फांटी नहीं बोलना चाहिए, टहनी बोलना चाहिए। इतना सा एक 8-10 इंच का पौधा था। पर मैं ख़रीदने से पहले है ना डियर, बहुत सारे नीचे जाके उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छा है बुरा है, और फ़ोटोज़ बहुत सारे अपलोड करे रहते हैं, वो फ़ोटोज़ देखती हूँ। फिर जाके कहीं कोई पौधे पर मेरा दिल आए उसको ऑर्डर करती हूँ। और ये रेयर पौधे हैं ना, ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है, ये नॉर्मल नर्सरी में नहीं मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने से पौधे थोड़े महंगे मिलते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ, ये देखिए ना कितना अच्छा हो गया ना माशाल्लाह से। देखिए लहलहा रहा है, वो भी आपको हाय अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है, दिख रहे हैं ना, हवा छूटी है तो कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए दूसरा पौधा एक बताती हूँ। ये बाकी तो मेरे नर्सरी से लाए वाले हैं, कहीं जाती हूँ घूमने वगैरह तो यही शॉपिंग होती है मेरी। कल परसों स्टीविया तोड़ के रखी थी। इन दिनों में है ना, चलना बोले तो डर लगता, बहुत ज़ोर से फिसल जाते। ये देखिए स्टीविया का मैंने पूरा कट कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रांचेस है इसलिए कट किया है। यहाँ ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और उसी से मैंने
2-3 बनाए थे कुंडियाँ। देखिए ये भी एक गमला है, स्टीविया का ही है, और ये दूसरा वाला भी है, पर दूसरा वाला उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये वाला हेल्दी हो गया है ना। इसको काटेंगे, ठहरिए पहले, है ना। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में ये बोले तो हाँ, ये इसने ही सारा खींच के रखा है। इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा। ये देखिए ये जो है ना, ये स्टीविया ही है। बस ये एक पौधा मंगाई थी, इसकी तो बड़ी कहानी है। मैं क्या मंगाई थी, स्वीट बेज़ल, मतलब मुझे चाहिए था, रेहान का पौधा चाहिए था मुझे। तो मैंने उस रेहान को क्या बोलते हैं, किधर बोलते हैं, ऐसा बोल के स्वीट बेज़ल बोल के इसको मंगवाया। पर वो जो रेहान यूट्यूब में दिखा रहे हैं ये उससे मैच नहीं कर रहा था। तो फिर ये तो रेहान नहीं है बोली। फिर मैंने सब्ज़ी के बीज डाली, तो सब्ज़ी के बीज वो उगे तो वो रेहान के पौधे जैसे परफेक्ट थे। तो फिर वो उसको काफ़ी सारा उगाई। तुलसी भी उगाते हैं, मतलब वो बरकत वाले पौधे हैं, जिससे पैसा, बरकत, मतलब हर तरह की अल्लाह की रहमत वगैरह होती है रेहान लगाने से। तो वो समझ के मंगाई। फिर ये मुझे नहीं बहाया ना, जैसे यूट्यूब में बता रहे हैं वैसे पत्ते नहीं थे। तो फिर मैंने, अब इतने सस्ता था, ज़्यादा नहीं महंगा, 100-150 का होगा, वैसे यो ऑनलाइन महंगा हो गया है शायद, जहाँ मिलता है वहाँ लेंगे तो 50-60 रुपये का मिल जाएगा। तो फिर मंगवाया, ऐसे ही कुंडी में डाल के छोड़ दी, उसको ध्यान ही नहीं दी, मतलब मन नहीं भाया था ना, तो खुशी नहीं हुई थी। फिर बाद में एक बार ऐसे ही याद आया, स्वीट बेज़ल बोले तो स्टीविया बोले तो फिर भाग के रात को आई 11 बजे आके इसका पत्ता चबा के देखी। फिर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। एक पत्ता है ना, आप एक बार चबा लेंगे तो 2 घंटे तक मुंह में से मिठास नहीं जाएगी, इतना मीठा होता है। फिर इतनी खुशी हुई, फिर उसके बाद इसको इस तरह से फैला दी हूँ, इधर फैला दी हूँ। अभी इसको क्या करूँगी, कहीं एक जगह लगाऊँगी। जैसे देखिए वो फूल फैले हैं ना, तो वैसे एक जगह लगा दूँगी तो वो मरेगा भी नहीं और खूब सारा फैलेगा, दूसरों को भी काम में आएगा, मुझे भी काम में आएगा। आप मुझे कुछ भी पूछे तो मेरे पास कहानियाँ बहुत होते हैं जी, रियल कहानियाँ, ऐसे नहीं कि वो जो पौधा लाए थे ना स्टीविया का, मतलब कैसा होता है हम लोगों का, छोड़, वो मैं जो मंगाई वो नहीं आया, ऐसे हो गया मेरे मन को। फिर 1.5 महीने के बाद वो स्टीविया वो आके रात को यहाँ रखी थी, आप लोगों ने बहुत बार देखे भी होंगे यहाँ वीडियो में। फिर आके एक पत्ता खाई तो फिर क्या उड़ी मर मर के डांस चालू, पादरी साहब गलती से स्टीविया आ गया, स्टीविया आ गया। और अश्वगंधा का पौधा वेट लॉस के लिए होता है, वो तो मंगा के थक गई, आया नहीं, 2 बार जल गया, जला हुआ ही आके लगा था। तो इस वजह से है ना, ऑनलाइन पौधे मंगाने का बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने समझिए 8-10 मंगाए होंगे, 10 मंगाए होंगे, तो उसमें से 7 तो लाइव है मेरे पास। चलिए और एक बताती हूँ। ये देखिए जी, बड़ा सा ये है शहतूत का। मैंने अमेज़ॉन में मेरे हाथ मिट्टी से भर गए, अमेज़ॉन के फ़ोटो में इतने बड़े बड़े शहतूत देखे थे इस पर, तो मैंने 2 मंगाई थी। एक साइड उधर बाहर लगाई हूँ जो अभी छोटा ही है, और ये देखिए इतना बड़ा हो गया है। पिछले साल पादरी साहब ने इसको कटवाए थे, ये साल नहीं कटवाऊँगी, क्योंकि पिछले साल आए थे, इसको बड़े भी नहीं हुए, चिड़िया खा के चले गए। फिर इस साल मैंने खूब बड़ा किया है इसको, जब आएंगे तो आपको भी बताऊँगी, मैं भी खाऊँगी, और मुझे खाने कम मिलता है, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ चिड़ियों का हक ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ से चलूँ ना, यहाँ से उड़ के जाते हैं, कोई तो सिर पे आके बैठते हैं, उनको बोलना पड़ता है, अरे मैं इंसान हूँ, मुझसे डरो बोल के। इस बार जामुन दिखाई थी ना, कितने हैं, मतलब लिटरली कुछ भी जामुन खाए नहीं, आधे थोड़े सूख के गिर गए, बाकी सब परिंदे लेके उड़ गए। देखिए मैं बोली कंटेंट नहीं है, आप लोग इतना मुझे
खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र है। आपके कमेंट है ना, मैं पहली बार पढ़ती हूँ तो आंसर नहीं करती हूँ, फिर दूसरी बार पढ़ती हूँ तो आंसर करती हूँ। उसमें एक कमेंट बड़ा प्यारा था जी, घर खाली खाली लग रहा है, दिल भारी भारी लग रहा है। मैंने इतने बार पढ़ा वो कमेंट, पादरी साहब को बोले, वो भी हंसे। रोना आ रहा है इसलिए गाल ऊपर जा रहे हैं सच में। और यूसुफ का भी हाल वही है, और यूसुफ गुस्से से निकल के गया है, अम्मी अब मुझे तुम्हारी आदत छोड़ना पड़ता, अब मैं जाता हूँ बोल के। क्योंकि डायरेक्ट हॉस्टल गया तो फिर उसको थोड़ी परेशानी होंगी ना, फिर भी वहाँ भी वो परेशान है। परसों बोले गाड़ी साफ़ करो बोल के, इतना खुशी से पूछ रहा अम्मी आ रहे क्या बोल के। नहीं बेटे नहीं आ रहे बोली। अभी वो भी ऐसे चक्कर डाला है, बस हो गया, आ जाऊँ क्या अम्मी, आ जाऊँ क्या अम्मी बोल के। पर नहीं, उसको थोड़े दिन और रखना है, देखते हैं क्या करता है। तो